उर्वशी, जयंत, इन दोनों की विनती स्वीकार करते हुए मैं देवराज इंद्र तुम दोनों को ही क्षमा करता हूं। हनुमान, मेरे मित्र, अंजना, तुम सचमुच नारी धर्म की प्रतिमूर्ति हो। हनुमान, तुमने मुझे क्षमादान दिलाकर मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जान गया हूँ कि विजय सत्य और न्याय की ही होती है। अन्याय करने वाले को भले ही क्षणिक सुख मिल जाए, किंतु पराजय उसी की ही होती है। मेरे जयंत को सन्मार्ग लाने के लिए धन्यवाद हनुमान। पुत्र हनुमान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मनोरथ तो सफल हुआ ही है। मेरा जयंत भी निर्मल हो गया। क्षमा देवराज, बिना अनुमति के स्वर्ग में उपस्थित होने हेतु वानरी हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम। पुत्र प्राप्ति के पश्चात तुम श्राप से मुक्त हो पाओगी, किंतु तुम्हें परिवार से बिछड़कर स्वर्ग लोक जाना पड़ेगा। प्रणाम ऋषिवर। भयभीत मत हो पुत्री। उस दिन तो तुमने मेरी तपस्या भंग की थी, किंतु अब तुम्हारे पुत्र ने मेरी तपस्या का क्षय होने से बचा लिया। इसी के अनुरोध पे मैं यहाँ आया हूँ। ऋषिवर जी, मेरी आपसे एक विनती है। आप शीघ्र ही मेरी माँ को श्राप मुक्त कर दें, ताकि मैं उन्हें वापस सुमेरु ले जा सकूं। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किया पुत्र ने प्रबल प्रयास, पूरी हो गई मातु की आस। मुनि को मिला महाप्रबोध, अब श्राप मुक्ति में नहीं अवरोध। पुत्र प्रयत्न का रखा मान, दिया है माँ को मुक्ति का दान। अब मिटेंगे सारे विषाद, माँ को मिलेगा पुत्र का साथ। ये गाथा महाबली रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब तुम श्राप से मुक्त हो गई हो पुत्री।
क्या ऋषिवर जी, मैं मेरी माँ को वापस सुमेरु ले जा सकता हूँ? वो श्राप मुक्त हो गई। हाँ पुत्र। ऋषिवर जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। उठो पुत्र। मुझ संत पर तो तुमने उपकार किया है। संतन हितकारी हनुमान, तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरा तप पूर्ण हो गया है। तुमने माता की मुक्ति के लिए जो किया है, उससे तुम्हारा नाम मातृभक्ति में सर्वोपरि रहेगा। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ऋषिवर, आपकी इस अनुकंपा के लिए मात्र हनुमान ही नहीं, हम सब आपके आभारी हैं। हम सबका नमन स्वीकार कीजिए। माँ, हम सुमेरु वापस लौट सकते हैं। अब आप चलिए, वहाँ सुमेरु में पिताश्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए माँ। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हनुमान। ये जब से स्वर्गलोक में आया है, इसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मैं तुम्हें स्वर्गलोक से भूखा नहीं जाने दूंगी। हनुमान, तुम्हें यहाँ आए हुए 5 दिन हो रहे हैं और तुमने भोजन नहीं किया? हाँ अंजना, इसने प्रण किया था कि जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाती, ये निराहार रहेगा। हनुमान, अब तो तुम्हारी माँ भी मुक्त हो गई है, अब तो भोजन ग्रहण कर लो। हाँ हनुमान, अन्यथा सुमेरु में तुम्हारे मित्र क्या कहेंगे कि स्वर्ग में कैसे गण रहते हैं, भोजन तक नहीं कराया तुम्हें। इतना प्रेम करते हो मुझसे? इतना ही नहीं, इससे भी अधिक। अंजना, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। किंतु जो भी करना है शीघ्र कीजिए। यहाँ रुकने की समय सीमा भी समाप्त होने वाली है और वहाँ सुमेरु में पिताश्री भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है पुत्र। सुनो 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 सुनो। महाराज केसरी अपना राजपाट सब त्याग कर कायंतरण महायज्ञ करने जा रहे हैं। हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि सूर्यास्त तक हनुमान जी नहीं पधारे तो महाराज केसरी कायंतरण कर लेंगे। ये क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। हनुमान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम निराहार रह रहे हो। माँ, आप पहले से ही चिंता में डूबी हुई थी, तो मैं आपको और चिंता में कैसे डालता। हनुमान, ये लड्डू विशेष रूप से तुम्हारे लिए। आरंभ करो।
हनुमान, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो पुत्र? आरंभ करो। क्षमा कीजिए महारानी माँ। जब तक माँ अपने हाथों से नहीं खिलाती तब तक मेरा उदर नहीं भरता। दोष मेरा ही है पुत्र। मैं ही तुम्हें छोड़कर चली आई थी, जबकि मुझे ज्ञात था कि मेरे बिना तुम भोजन भी नहीं कर पाओगे। लो खाओ, अब देखना तुम्हारा पेट भर जाएगा। आपको तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर ये सब क्यों माँ? माँ, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराइए ना। अवश्य पुत्र, बताओ क्या खिलाऊं तुम्हें, जो भी तुम्हें सबसे अधिक पसंद हो। आप जो भी अपने हाथों से खिलाएंगी वो मुझे अच्छा ही लगने लगेगा। क्या हुआ माँ, खिलाइए ना। हनुमान के पास सबकी भूल को ही नहीं, चरित्र को भी सुधारने की शक्ति है। हे भगवान, ना जाने आज क्या होने वाला है। भगवान करे आज सूर्य अस्त ही ना हो। हाँ हाँ, ऐसा ही हो। यही राक्षसी है संकट का मूल। ये तो सच है, किंतु इस समय सब महाराज के संकट के बारे में सोचो। ये क्या करने जा रहे हैं महाराज केसरी? आप वानर समाज को इस प्रकार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? महाराज केसरी, इस प्रकार निराश होना आप जैसे वीर को शोभा नहीं देता। मैं निराश नहीं हूँ ऋक्षराज जी, मात्र अपनी पत्नी और पुत्र से मिलने की इच्छा पूर्ण करने जा रहा हूँ। केवल सूर्यास्त की प्रतीक्षा है मुझे। ऋषिवर, लोकांतरण की प्रक्रिया आरंभ करें। ये तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान, जिस भय से मैं अपने रहस्य को छिपाए बैठी थी, अब वही होने जा रहा है। पुत्र, जहाँ भी हो शीघ्र आ जाओ।
अब आप अपना संकल्प ले राजन। मैं केसरी बिना किसी प्रभाव अथवा दबाव के स्वेच्छा से ये संकल्प ले रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूं। यदि सूर्यास्त से पूर्व मेरी पत्नी अथवा मेरा पुत्र नहीं लौटा तो लोकांतरण आरंभ हो जाएगा। इस लोकांतरण से मात्र मेरा पुत्र ही मुझे रोक सकता है। यही मेरा संकल्प है। जयंत भैया, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मेरा मन और उदर दोनों ही तृप्त हो गए। हाँ मित्र हनुमान, इसके धन्यवाद के पात्र केवल तुम हो। तुम यहाँ एक प्रहर और क्यों नहीं रुक जाते हनुमान? अभी तो तुम्हारे पास समय शेष है। जयंत भैया, मैं रुक तो जाता, किंतु सुमेरु में पिताश्री व्याकुल हो रहे होंगे और वहाँ मुझे किसी और को भी मुक्त कराना है। किसी और को भी? ये किसकी बात कर रहा है? इसीलिए आप सब मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रणाम देवराज। प्रणाम देवराज। उचित है हनुमान। अब प्रसन्नता से तुम अपनी माता के साथ रुक जाइए देवराज इंद्र। हनुमान अभी स्वर्ग से नहीं जा सकते। अभी हनुमान को स्वर्ग लोक को भी ऋण मुक्त करना है। प्रणाम सप्तऋषिगण। किंतु अब क्या हुआ? पुत्र हनुमान स्वर्गलोक को ऋणमुक्त करें या यहीं रहकर स्वर्ग को उपकृत्य करें? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने पहले न्याय के पक्ष में अपनी वरदानी शक्तियों का सहर्ष त्याग किया है। कुकर्मी यक्षराज को परास्त करके सन्मार्ग पर लाए और यक्षवीर कहलाए। जिसने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे, उस उर्वशी को मुक्त कराने के लिए आपने अपने समस्त पुण्यों का दान किया और महादानवीर बने। आप सबके समक्ष घोषणा करता हूं, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है।